हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 3 से अध्ययन करेंगे और इससे पिछले जो प्रश्न लगे हुए हैं इसके उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। देखो, इस सवाल में लिखा है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, अर्थात 360 बार घूमता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। सवाल लिखा है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। 1 मिनट में परिक्रमणों की संख्या ठीक है, तो 1 मिनट में परिक्रमणों की संख्या कितनी है? 360। देखो यहां चर्चा की गई है सेकेंड पर, ठीक है, तो हम मिनट को सेकेंड में चेंज कर सकते हैं। हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो इसी भाषा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 60 सेकेंड में परिक्रमणों की संख्या, तो वो भी कितनी होगी? 360 ही तो होगी। ठीक है, लेकिन चर्चा है 1 सेकेंड की, तो यहाँ देखो एक एक नियम हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर 60 सेकेंड में 360 तो 1 सेकेंड में कितना होगा, तो इस संख्या का इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 सेकेंड में परिक्रमण। ठीक है, हम 1 सेकेंड में निकालेंगे, तो 360 बटे 60, यहाँ 0 से 0 कैंसिल और यहाँ 6 6 जा 36, मतलब 6 आया। 1 सेकेंड में परिक्रमण कितने आए? 1 सेकेंड में परिक्रमण, तो 1 सेकेंड में परिक्रमण हो गए 6। लेकिन यहाँ ध्यान दो, हमें लिखा है कि कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जो वृत्त होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो पहिया भी गोल है, इसका मतलब इसका भी एंगल 360 डिग्री रहेगा। तो हम लिखेंगे कि पहिया द्वारा घुमा हुआ कोण, पहिया द्वारा, या लिख सकते हैं एक परिक्रमण में घुमा हुआ कोण, ऐसा भी लिखा जा सकता है। एक परिक्रमण में घुमा हुआ कोण, तो बताओ कितना होगा? जब पहिया घूमेगा पूरा एक चक्कर तो कोण 360 डिग्री का होगा। ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, 360 डिग्री। तो इसको सबसे पहले हम रेडियन में चेंज करते हैं, क्योंकि हमें रेडियन में यहाँ तो यहाँ देखो 360 और यहाँ पाई का गुणा कर दो और 180 से कर दो भाग, तो यहाँ काट दो, तो 180 दूनी 360, तो 2 पाई आ गई एक परिक्रमण। और हमें पता है कि 1 सेकेंड में परिक्रमण कितने हुए? 6, तो हमें वही 1 सेकेंड का बताना है, तो देखो 6 दूनी 12 पाई आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे रेडियन माप का कोण 1 सेकेंड में रेडियन माप का कोण, तो कितना हो जाएगा? 6 गुणे 2 पाई, अर्थात 6 दूनी 12 पाई रेडियन। ये मेरा आंसर है। देखो, अब इसका चौथा प्रश्न दिया गया है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। और यहाँ पाई की जगह हमें 22/7 प्रयोग करना है। ठीक है, तो सवाल के साथ साथ में आप लोग देख रहे हैं, हमने लिखा है एक्सरसाइज 3.1 और लिखा है कक्षा 11 त्रिकोणमिति फलन, तीसरा लेसन है। उसके साथ साथ में अगर चाहो तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, और देखना ही चाहिए। लिखा है यहाँ, हमने लिखा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मतलब कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, जिससे कि ये सवाल उन लोगों के पास भी अच्छे से पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, देखो क्वेश्चन चौथा दिया गया है। एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, तो हम सभी जानते हैं कि जो त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या r का मान हमें दिया गया है 100 सेंटीमीटर।
कितना दिया है 100 सेंटीमीटर। लिखा है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, अर्थात हमें यहां चाप की लंबाई क्या दिया है, चाप की लंबाई जिसको हम बोलते हैं एल, ठीक है। तो एल का मान है मेरे पास 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमने सवाल पढ़ के ये लिखा है कि कितनी डिग्री माप का कोण बनाएगी। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है कोण थीटा बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, ठीक है। ये इसका बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है कोण निकालने का, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। अब चाप की लंबाई को हम एल बोल देते हैं और त्रिज्या को आर बोल देते हैं। तो थीटा बराबर हमें निकालना है, तो थीटा बराबर चाप की लंबाई कितनी है 22 और त्रिज्या है 100। इसको सॉल्व करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ काटेंगे तो 50 आ जाएगा। तो थीटा का मान आया मेरा 11/50। अब देखो हमें किस में चेंज करना है, डिग्री माप में। तो हमें पता है कि यहाँ डिग्री में जब इसको चेंज करना है तो हम 180 से यहाँ गुणा कर देंगे और पाई से भाग कर देंगे। और यहाँ हमें देखो कहा गया है कि पाई की जगह 22/7 प्रयोग करना है, तो पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे। तो देखो 11/50 गुणे 180 और पाई की जगह 22/7, तो बटे 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तीसरी संख्या। अब इसको काट दो, 11 दूनी 22। अब इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 18 काट दो, 2 निम 18। तो ऊपर कितना बचा है 9 7 63 और बटे 5। तो थीटा का मान आया 63/5। अब यहाँ थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ध्यान से देखना। थीटा का मान जब 63/5 आया, जब हम अगर इसको काटेंगे तो यहाँ कितनी बार पूरा भाग जाएगा 12/60, तो 12 बार तो पूरा डिग्री क्लियर है। अब बचा क्या यहाँ 5 बचेगा, अर्थात 12/60 यहाँ कितना बचा है 5 बचा है, ठीक है। अच्छा यहाँ गलत हो गया, कोई बात नहीं। देखो यहाँ 63 है, 65 नहीं है। और जब थीटा बराबर 63/5 है तो 12/60 अर्थात 12 बार तो बिल्कुल क्लियर जाएगा। बचेगा क्या 3, अर्थात यह 3/5 बचा है। इसको भी हमें चेंज करना है, तो इसमें हम जब 60 का गुणा कर देंगे तो ये चीज बन जाएगी मिनट में, ठीक है। और एक बार और 60 का गुणा करने से ये बन जाती है सेकंड में। तो 5 से इसको काटो तो 12/60, तो यहाँ थीटा हो जाएगा 12 डिग्री और प्लस 12 तिया 36 मिनट। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 डिग्री 36। ये मेरा कंप्लीट आंसर है, ठीक है। यहाँ 65 गलत लिख गया था, 63 रहेगा। देखो अब आप लोगों के सामने ये 5वां प्रश्न है, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखो यहाँ लिखा है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, ठीक, कि जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई क्या है। एक वृत्त है जिसका हमें व्यास दिया गया है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसा यहाँ देखो एक वृत्त हमने बना लिया, ठीक है। ये वृत्त बन गया और यहाँ इसका केंद्र हम O ले लेते हैं। यहाँ एक जीवा है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो हमें यहाँ देखो एक हम जीवा को बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। जीवा किसे कहते हैं इसकी चर्चा देखो कर देते हैं। जीवा क्या होता है कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को कहीं भी, ठीक है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसे हम जीवा कहते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि इसको यहाँ बनाया जाए, हम इसको यहाँ भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, इसको यहाँ से मिलाया और इसको यहाँ मिलाया, और ये मेरा ए है, ये बी है। अच्छा बताओ ओ ए क्या है और ओ बी क्या है। ओ ए और ओ बी क्या हो जाएंगे, वृत्त की त्रिज्याएं हो जाएंगी, और ए बी मेरा जीवा है। तो जीवा की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर।
तो ये 20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां विचार करें त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB। अच्छा ये बताओ जो त्रिभुज OAB है कैसा त्रिभुज हो गया? ये समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो, ठीक है। और हमें पता है अगर ये समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? समबाहु, तो इसका जो कोण होगा, प्रत्येक कोण वो 60 अंश का होगा। प्रत्येक कोण कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी चर्चा है समबाहु त्रिभुज की। अब हमें पता है कि देखो हमें त्रिज्या पता चल गई है और हमको थीटा भी मालूम है, ठीक है। अगर हम चाहे तो थीटा को रेडियन में अगर चेंज करें तो पाई का गुणा और 180 से भाग, तो यहाँ हो जाएगा 60 या 180, तो थीटा का मान हो गया π/3, ठीक है। अभी हमने जो फॉर्मूला बताया था उसी का प्रयोग यहाँ हो जाएगा। छोटे चाप की लंबाई हमको बतानी है तो सूत्र होता है थीटा बराबर चाप की लंबाई बटी त्रिज्या, ठीक है। अभी अभी आप लोगों को बताया गया। और थीटा की वैल्यू है π/3 इज इक्वल, और L मतलब चाप की लंबाई तो हमको बताना है तो L की जगह L ही रहेगा, और R कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि L का ना करो, इसका इसमें कर दो, तो 20 का पाई में होगा तो 20 π/3, यहाँ से 20 चला गया तो यहाँ केवल क्या बचेगा? L बचेगा। तो मेरी चाप की लंबाई आ गई L बराबर 20 π/3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चाप की लंबाई क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। तो 20 का पाई में करेंगे तो 20 पाई, 3 का L में होगा 3L, L की वैल्यू निकालेंगे तो 3 डिवाइड में चला जाएगा। इस तरीके से ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।